कहते हैं कि अगर देश विकसित हो तो उसके पीछे सबसे बड़ा जो योगदान होता है वो पंचायती राज और गांव का होता है। और अगर निश्चित रूप से गांव के जो जनप्रतिनिधि हैं वो अगर बड़े स्तर पे अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो उसका जो परिणाम होता है वो भी सुखद होता है। मैं महाराजगंज मुख्यालय से तकरीबन 15-16 किलोमीटर दूर तकरीबन है ये मतलब अप्रॉक्सीमेटली, और घुगली ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले गांव बलवा टीकर में हूं। और इस गांव को देखने के बाद कोई ये नहीं कह सकता है कि ये गांव भी है। यहाँ पर जो विकास कार्य हुए हैं वो मतलब अपने आप में एक लकीर खींचने वाले हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर जो अमृत सरोवर का निर्माण प्रधान जी ने करवाया है, मनरेगा पार्क का निर्माण करवाया है, सब कुछ यूनिक है। निश्चित रूप से ये सब करने के लिए एक अच्छी सोच की भी ज़रूरत होती है। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निरंतर यह बात कहते रहते हैं कि जो भी सरकारी सुविधाएं हैं वो हर एक वंचित, हर एक गरीब को मिले, और ऐसी स्थिति में जब गांव की स्थिति ऐसी हो, इतनी बढ़िया मैं एक बार दिखाना चाहूँगा कैमरे की नज़र से। मैं मनरेगा पार्क में ही हूँ और ये पार्क किसी भी बड़े शहर के पार्क से कम नहीं लग रहा है, हर एक सुविधा है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ गांव में इस पार्क में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। इस गांव में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, चारों तरफ से जो निगरानी है वो सीसीटीवी कैमरा कर रहा है। सुरक्षित गांव है, स्वच्छता के मामले में बहुत ही बेहतर गांव है। बारिश का समय है लेकिन बावजूद इसके यहाँ पे जो बच्चे हैं वो आप खेलते हुए उनको देख सकते हैं। किस तरह से यहाँ पर एक मंदिर भी जो है, छोटा मोटा राधे कृष्ण का मंदिर भी बनाया गया है, उसके नीचे एक सरोवर भी है, छोटा सा सरोवर। तो अपने आप में जो परिकल्पना नरेंद्र मोदी या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाँव की करते हैं वो यहाँ फलीभूत होती हुई दिखाई दे रही है। हमारे बीच में यहाँ के प्रधान दिनेश कुमार जायसवाल जी हैं और इनसे हम बात करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब जो विकास कार्य आपने करवाया है वो उसके पीछे मतलब क्या क्या सोच रही? सोच यही है भैया कि मतलब गांव में अच्छा सुविधा हो। मोदी जी इतना मेहनत कर रहे हैं तो हम लोग गांव में रह के अगर हम लोग की सोच भी ऐसे ही बन जाए, गांव सुंदर और स्वच्छ दिखने लगेगा। गांव शहर की सुविधा हम लोग को सारी सुविधा मोदी जी और योगी जी द्वारा मिल रही है कि जो भी आप बनवाना चाहें, पार्क बनवाइए, खेल मैदान बनवाइए, उसी के क्या बोलता है उसी के हिसाब से मतलब हम लोग बनवाए हैं। पूरा पार्क, मनरेगा, खेल मैदान भी बनवाए हैं। तो हम लोग बहुत आभारी हैं कि हम मोदी और योगी के समय में ये प्रधान बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम लोग ये कार्य कर पा रहे हैं। अगर बात करें तो गांव में मैंने पता किया है जो आवास योजना है वो भी आपने दिल खोल के बांटा है। जो पात्र लोग हैं उनको आपने दिया है। ओडीएफ के अंतर्गत यहाँ पर गांव में इज्जत घरों की संख्या बहुत ज़्यादा है। वृद्धा विधवा पेंशन, मतलब यहाँ के मैं तमाम गाँव का सर्वे कर रहा हूँ लेकिन इस गाँव का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने आपकी शिकायत की हो। तो ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आरोप लगते हैं, लेकिन आप ऐसे पहले प्रधान ने जब आपके ऊपर आरोप नहीं लगे। जैसे मोदी जी 130 करोड़ की जनता के हिसाब से काम करते हैं, हम भी गांव में पार्टी बंदी देखने को मिलता है कि हर गांव में पार्टी बंदी होती है, लेकिन हम लोग ऐसा कोई सोच नहीं है। जैसे मोदी जी कर सकते हैं 130 करोड़ के लिए, तो हम एक छोटा सा 2000-3000 की संख्या में उसमें देश भावना न फैला के हम सीधे सबको सुविधा देना पसंद कर रहे हैं। इसलिए मेरा कोई शिकायत नहीं मिलेगा आपको। एक अंतिम सवाल, जो वृद्धा विधवा पेंशन योजना है इसके अंतर्गत और लोगों को आच्छादित कैसे करेंगे? और सबसे बड़ी बात है, आपने सुना होगा सरकार ने मिलेट्स पर काम करना शुरू किया है, मोटा अनाज पे। तो उस पे भी क्या कुछ यहाँ पे किसानों को आप बताएंगे? जी, जैसे हम लोग इसके पहले हम ब्लॉक से सबको अपने किसानों को लेके गए थे मोटा अनाज के लिए। वो जो पहले कोदो पुराने ज़माने में मिलता था या ये सरसों तीसी लोग नहीं बो रहे हैं, उसके लिए भी हम लोग कितने लोगों को सुविधा यहाँ दिलवाया है। उसका भी शुरुआत हो रहा है धीरे धीरे। अब पहले से जैसे जागरूक हो रहे हैं कि मोटा अनाज का पैसा ज़्यादा मिल रहा है तो अब बोना शुरू कर दिए हैं लोग ऐसे। अभी आपने सुना दिनेश कुमार जायसवाल जो कि यहाँ के प्रधान हैं और इन्होंने एक लकीर खींच दी है। निश्चित रूप से जो यहाँ आसपास के गांव के प्रधान हैं उनको इनसे सबक लेना चाहिए। हालांकि ये जो पूरा गांव है स्वच्छता के मामले में अब तक जो है हमारी रियलिटी चेक में पूरी तरह पास होता हुआ नज़र आया है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर सुरक्षा की दृष्टि से बात करें तो सीसीटीवी कैमरे से लैस गांव है। अमृत सरोवर इतना शानदार यहाँ पर है कि अपने आप में मतलब मनभावन दृश्य है अमृत सरोवर का। और तमाम तरह की जो सुविधाएं होनी चाहिए एक आधुनिक ग्राम में, वो सारी सुविधाएं यहाँ के प्रधान के माध्यम से इस गाँव को आच्छादित हैं। क्या नाम है आपका?
रामज्ञा प्रसाद जायसवाल, पूर्व प्रधान बेलवाटीकर। आप ये बताइए, पूर्व जनप्रतिनिधि रह चुके हैं, वर्तमान में यहाँ की जो प्रधान महिला है कैसा काम कर रही है? बहुत बेस्ट, विकास कार्य बहुत बढ़िया, प्रधानमंत्री आवास योजना, बहुत बढ़िया। ओडीएफ, ओडीएफ क्या है? ओडीएफ मतलब इज्जत घर जो लैट्रिन मिलता है, बहुत बढ़िया बना है हमारे, वृद्धा पेंशन बन मिलता है। मतलब कोई दिक्कत नहीं है? नहीं नहीं यहाँ तो नहीं, मनरेगा पार्क बड़ा बढ़िया बना हुआ है, वो जी हाँ, किसने बनवाया है? वर्तमान प्रधान। क्या नाम है आपका? कुमारी, कौन सा गांव है? बेलवाटी का। यहाँ के प्रधान जी कैसा काम कर रहे हैं? ठीक काम करा है उन्हें। प्रधानमंत्री आवास योजना मिला है आपको? हाँ, और शौचालय? शौचालय मिला है, यहाँ के पार्क और कैसे हैं? सब बढ़िया है। क्या नाम है आपका? श्री कौन सा गांव है ये? बेलवाटीकर है। गांव में विकास हुआ है ग्राम प्रधान के द्वारा? हाँ, कौन है ग्राम प्रधान? ग्राम प्रधान दिनेश हम है। अच्छा, शौचालय वौचालय मिला है चाचा? हाँ, ये बगल में है। आपको शौचालय वहाँ मिला है। है? हाँ, सब मिलल बा। यहाँ का मनरेगा पार्क जो है कैसा है, बढ़िया है कि नहीं? है बढ़िया। साफ सफाई कैसी है यहाँ पे? यहाँ सब ठीक है बाबू। जैसा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने हर एक संबोधन में कहते हैं कि जब गांव मजबूत होंगे तो देश का विकास होगा और देश में अर्थव्यवस्था काफ़ी अच्छी होगी। मैं राज मंदिर में हूँ, एक ये गांव है महाराजगंज मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर दूर, और इस ये गांव की जो दशा है वो यहाँ के प्रधान ने काफ़ी सुदृढ़ की है। काफ़ी अच्छी व्यवस्था यहाँ पे हैं। आप यहाँ पे अमृत सरोवर देख सकते हैं। जो सरकार की प्राथमिकताएं हैं, जैसे जो मनरेगा पार्क है, ओपन जिम है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो वर्मी खाद के लिए जो है यहाँ पर व्यवस्था बनाई गई है, बाजार लगवाया जा रहा है। कहीं ना कहीं से ये जो चीज़ें हैं वो इंगित करती हैं कि गाँव में काम हुए हैं, विकास कार्य हुए। हमारे बीच में इस गाँव के प्रधान है, पहले उनसे हम बात करते हैं कि कितने दिन से आप के पास ये प्रभार है और कितना कुछ विकास आपने करवाया है? अभी सर 2 साल 3 महीने हुए, जो हम जिले में दूसरा स्थान भी पाए थे अच्छे कार्यों के लिए, और मुख्यमंत्री पुरस्कार भी हम लोग पाए थे। फिर उसके बाद अल्ट्राटेक और क्या नाम है, दैनिक जागरण भी एक इनाम रखी थी, तो उसमें भी उत्तर प्रदेश में 20 ग्राम प्रधानों में मेरी सूची में नाम था। तो अब यहाँ पर और कौन कौन से कार्य होने बाकी हैं? अभी हमारे यहाँ पानी टंकी लगने वाली है, कुछ अतिक्रमण कर रहे हैं तो उसे हटाना है, बस उस हट जाए तो पानी टंकी लगना है। फिर हमारे यहाँ सामुदायिक केंद्र भी पास हो गया है, फिर बूढ़ा भवन भी पास हो गई है इस समय। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मुकेश राज गुप्ता है। विकास होते हैं आप इस गाँव में? जी बिल्कुल विकास हुआ है, आप आए होंगे तो देखे होंगे। पहले जो है बात करें आज से 10 साल पहले तो आने जाने में बरसात के समय लोगों के पैरों में कीचड़ लग जाते थे, लेकिन आज आप आए होंगे देखे होंगे कि एक एक गली जो है, पतली गली चाहे चौड़ी गली जो भी है, सब इंटरलॉकिंग हुआ है, विकास हुआ है। आप बुद्धामृत सरोवर देख लीजिए, पार्क देख लीजिए, खेल का मैदान देख लीजिए, आप जो है ग्राम का सचिवालय देख लीजिए। हालांकि जिस क्षेत्र में है काम बहुत बढ़िया हुआ है। ये और भी कुछ लोग हैं, हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राजेश पटेल नाम है सर। पटेल जी, यहाँ पर विकास हुआ है, प्रधानमंत्री आवास जी योजना जी जी, मिलता है? एकदम विकास हुआ है सर जी। मतलब यहाँ हर गली हर मोहल्ले में आप एक बार आए हैं तो जाके देखिए, यहाँ बातों से नहीं, आप आंखों से आप मतलब जाके देखिए। यहाँ मतलब हर मतलब कि चाहे गांव को इस तरफ हो चाहे इस तरफ हो, हमारे वहाँ मतलब कि मनरेगा पार्क है, और मतलब प्रधान जी तो करा ही चुके हैं, लेकिन हमारे वहाँ एक और व्यवस्था हमारे प्रधान जी मतलब किए हैं ये कि मतलब अगर किसी बहन की शादी है तो हम मतलब प्रधान जी द्वारा उसके मतलब शादी में एक पंखा और मतलब उसको गिफ्ट किया जाता है। मान लीजिए हमारा वहाँ कोई वृद्ध मतलब कि बीमार हो गया तो यहाँ के मतलब प्रधान जी के द्वारा मतलब अगर गाड़ी नहीं आती है 100 नंबर, तो गाड़ी इनके पास है, मतलब हम भेजवाते हैं अस्पताल में, और पूरा मतलब उस दिन का पूरा पैसा वैसा जो भी लगता है मतलब दिया जाता है। कोई मतलब मान लीजिए इसका देहांत हो गया, उनके वहाँ मतलब वो अपना मतलब एक बोला चावल, एक बोला गेहूं और 2000-4000 रुपया जो उसका मतलब अंतिम संस्कार के लिए मतलब फ्री ऑफ कास्ट दिया जाता है। किसी आप छोटे बच्चे से लेकर बड़े से पूछ लीजिए, ही नहीं कोई मतलब की बनावटी बात है, हर चीज़। अब एक बार मतलब गांव में आप देखिए विकास ही आप आए होंगे सर, मतलब एक किताब को खुद मतलब एहसास होगा कि विकास मतलब की कितना है। कहते हैं कि अगर विकसित देश को और भी तरक्की देना है तो निश्चित रूप से जो गांव और ग्रामीण हैं उन पर ज़्यादा फोकस करना होगा, और यही कुछ कर दिखाया है महाराजगंज के जिलाधिकारी सर ने। और ये उत्तर प्रदेश के तेज तर्रार IAS
में से एक हैं और आपने तस्वीरों में देखा होगा कि बिलवा टिकर है या फिर कौन सोच सकता था कि इतने जो दूर सुदूर गांव हैं वहां पर ये जो है अमृत सरोवर या फिर मनरेगा पार्क या फिर मनरेगा के माध्यम से मजदूरों को एक अच्छी खासी रकम, मतलब आज के जो परिवेश में जिस तरह से सरकार की योजना है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की योजना है कि वह जो ग्रामीण हैं उन ग्रामीणों तक सारी सुविधाओं को पहुंचाए, उसको लेकर हमारे बीच में जिलाधिकारी महाराजगंज सर हैं, हम उनसे बात करेंगे और 2-3 ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे हम ये जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर व्यक्तिगत 4-5 गाँव का जो है भ्रमण किया है। जो विकास कार्य हैं वो मतलब आमूल चूल हैं। जब से आपने यहाँ पर प्रभार संभाला है कार्यों में तेजी आई है, तो ये क्या कुछ आपने क्या जादू किया है सर? देखिए, इसमें उत्तर प्रदेश सरकार की अभी जो योजनाएं चल रही हैं ग्राम्य विकास को लेकर, उसमें जैसे मनरेगा योजना की अगर हम बात करें तो उसके अंतर्गत सभी ग्राम पंचायतों में खेल मैदान बनाए जाने के लिए भी एक अभियान के तौर पे कार्य किया जा रहा है। और हमारे जनपद में अगर बात करें तो 882 ग्राम पंचायतों में से करीब 500 ग्राम पंचायतों में आज की डेट में हमारे मनरेगा पार्क या खेल मैदान आज संचालित हो चुका है। तो बड़ी संख्या में उसके कार्य हुआ है। इसके अलावा जैसा आपने कहा कि अमृत सरोवर के कार्य लगातार चल रहे हैं, तो हमारे जनपद में हम लोगों ने करीब 2800 तालाब हैं जिसको चिन्हित किए हैं, जिसमें अमृत सरोवर से संबंधित कार्य हो सकते हैं। वर्तमान में करीब हम लोग 1200 तालाबों पे काम कर रहे हैं, तो लगातार इस दिशा में भी काम हो रहा है। जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उनको विभिन्न सुविधाएं, जैसे कि वहाँ के बच्चों को स्कूल में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, इसके लिए ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत करीब 99% विद्यालयों में जो बेसिक सुविधाएं 18 सुविधाएं जो राज्य सरकार ने तय किए हैं वो सुविधाएं उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। वहीं अगर हम आंगनवाड़ी केंद्रों की बात करें तो हमारे 180 आंगनवाड़ी केंद्र ऐसे थे जिसकी स्थिति ठीक नहीं थी। पिछले 1 साल में उसमें से करीब 150 आंगनवाड़ियों को ठीक करा दिया गया है। करीब 30 ऐसे हैं जिस पर भी वर्तमान में और कार्य चल रहा है। तो जितने भी रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे पशु चिकित्सालय हैं या हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ करीब 60 कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हम लोग के यहाँ अच्छे से क्रियाशील थे। उन सभी की बिल्डिंग्स को क्षेत्र पंचायत निधि के माध्यम से आज की डेट में जो है रेनोवेट किया गया है। वहाँ पे जो कोई भी किसान धान खरीद के लिए जा रहा हो, धान MSP के अंतर्गत बेचने के लिए जा रहा हो या अन्य किसी भी कार्य के लिए जा रहा हो, तो उसको अच्छी सुविधाएं वहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पे भी मिल रही हैं। इस प्रकार से जितनी भी योजनाएं हैं ग्राम्य विकास की अगर हम देखें तो राज्य सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा जो है उपलब्ध कराया जा रहा है। सर, एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना मिलेट्स जी, इसमें क्या कुछ देखिए, इसमें ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी है। अभी हम लोगों ने G20 में भी देखा कि उसका बहुत अच्छे तरीके से प्रचार प्रसार भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो श्री अन्न जिसको कहा जा रहा है उसको लोग अपनाएं और उसका उपयोग जो है वो घरों में बढ़े। तो इसके लिए हमारे जनपद में देखिए, ये तराई का एरिया है, यहाँ पे पानी की दिक्कत नहीं है। तो यहाँ जो मेन जो स्टेपल जो क्रॉप रहा है हमेशा से ही वो पैडी रहा है। धान की खेती यहाँ बहुत अच्छी होती है, गेहूं की खेती बहुत अच्छी होती है। कुछ एक एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे पानी की थोड़ी बहुत ही जो है वो समस्या होती है। तो अगर देखा जाए तो महाराजगंज मिलेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज़्यादा ऐसी जगह नहीं है। बुंदेलखंड वगैरह ऐसी जगह है जहाँ पे मिलेट्स के लिए एक्चुअली वहाँ पे रिक्वायरमेंट भी है और वहाँ की क्लाइमेटोलॉजी भी उसी को सपोर्ट करती है। लेकिन फिर भी यहाँ पे जितने भी हमारे किसान हैं सबको ये बताया जा रहा है कि वो मिक्स क्रॉपिंग करें, ना केवल धान करें बल्कि साथ में जो है जो हमारे मिलेट्स हैं उनको भी साथ में लगाएं, या गेहूं के साथ में भी जो चीज़ें मिक्स हो सकती हैं, दलहन की चीज़ें हो सकती हैं, तो उसको भी मिक्स करें। तो ये मिक्स क्रॉपिंग यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं और मुझे आशा है कि इसके अच्छे रिजल्ट्स हम लोग को देखने के लिए मिलेंगे। और अभी आपने सुना जिस तरह से पूरे जनपद में जो सरकार की योजना है, योजनाओं को किस तरह से क्रियान्वित किया जा रहा है। मिलेट्स पर भी काफ़ी बड़े काम किए जा रहे हैं। इसके अलावा ODF स्कीम की बात कर लें या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर लें, तमाम ऐसे जो सरकार की योजनाएं हैं उन योजनाओं को जिलाधिकारी महाराजगंज पूरी तरह से धरातल पर उतारते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं से ये शुभ संकेत है। जब गाँव के लोग मजबूत होंगे तो निश्चित रूप से देश का विकास होगा और सरकार की मंशा भी यही है। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ प्रदीप आनंद श्रीवास्तव, महाराजगंज।